गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आइए, तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। शुरू करें? आइए, तो सर इश्यू ऑफ शेयर्स में आप क्या क्या पढ़ाएंगे हम लोगों को आज? तो देखो मेरे प्यारे बच्चा लोग, हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर शेयर्स जब इश्यू हम करते हैं तो उसकी कैटेगरी कितने तरह की होती है। देखो बउआ, जब भी शेयर्स इशू किया जाता है या तो वो पार पे इशू किया जाएगा या फिर प्रीमियम। अच्छा, डिस्काउंट वाले पे तो प्रोहिबिशन है, तो अब इसको मत पढ़ो, अब वो नहीं रहेगा। तो शेयर जब भी इशू होगा तो पार पे या तो प्रीमियम पे। छोड़िए इसको, अब शुरू यहां से करते हैं। सर जब भी हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा सर, ये क्या मामला है कि हमने कैश के लिए इशू किया और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू किया? देखिए, अब आप नहीं समझ पाए होंगे, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए आप लोगों ने कंपनी ओपन किया, ओके, क्या बनाया? एक कंपनी ABC लिमिटेड, एक कंपनी आपकी खुली और आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो इतना लाजवाब है कि पूरी दुनिया मर रही है निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को विजन दिख रहा है कि भैया ये कंपनी बहुत अर्न करेगी। ठीक है, सुनते जाइए। देखिए हुआ क्या कि आपने मार्केट में शेयर्स इश्यू किया। कितना शेयर्स इश्यू किया? तो मान लीजिए 1 लाख शेयर्स इश्यू किया एट रुपीज कितना ईच? 100 ईच। सुनते जाइए। पूरी दुनिया भर के लोगों ने अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, क्योंकि हमको पता था भैया मेरे स्टूडेंट की कंपनी है और हमको अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है। ओके, तुमको क्या लगा हम ना बोलेंगे? नहीं, पूरा भरोसा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है छोटू, कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे तो भैया लेना था आपके कंपनी का शेयर्स। लेकिन हां, हमारे पास ना बख्तियारपुर हाईवे के पास कुछ जमीन है और आपको भी एक्चुअली में नीड है ऑफिस बनाने की। तो हमने आपकी कंपनी को ऑफर कर दिया कि भैया हमको आप अपने कंपनी का शेयर्स दे दीजिए और बदले में हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, बट ये जो मेरे पास जमीन है ना भैया, वो हम आपको दे देंगे। अब सुनिए, आपके कंपनी को क्या कैश मिला? आंसर इज नो। एक प्रॉपर्टी मिली। क्या मिली? एक प्रॉपर्टी मिल गई। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए एक एग्जांपल और समझिए। देखिए, आपकी कंपनी को ना हैवी प्लांट्स और मशीन्स लेना था, ओके, और आपकी कंपनी के पास इनिशियल फेज में फंड नहीं है। अचानक से आपको याद आया कि अरे सर के पास एक फैक्ट्री है, काल्पनिक बात है, सच नहीं है, सर के पास एक फैक्ट्री है और सर के फैक्ट्री में तो ये मशीन बनता है। चलो ऐसा करते हैं ना, सर से ही ले लेते हैं। हम एग्जांपल में सर बोले, कोई भी हो सकता है, अननोन व्यक्ति। आप गए, कांटेक्ट किया, आप मिले, सर देखिए ना हमें मशीन चाहिए और मशीन की कीमत तो करोड़ों में है, राइट नाउ कंपनी के पास फंड नहीं है। तो हम बोले तो कैसे दे? आपने कहा सर टेंशन मत लीजिए ना, हम लोग अपने कंपनी का आपको शेयर्स दे देते हैं, कंपनी आपको अपना शेयर्स दे देगी, आप उतनी वैल्यू का हमसे शेयर ले लीजिए और मशीन इशू कर दीजिए। हम भी आपके बारे में सुन चुके थे न्यूज पे, चैनल पे, शार्क टैंक पे, जो आजकल चला हुआ है कि भैया आप लोगों का विजन तो एकदम धमाकेदार है भैया, रेवेन्यू आएगा ही आएगा, हम एकदम सेफ साइड। और दूसरी बात, आप मेरे स्टूडेंट, भरोसा हमको 400% है। क्यों कम लग रहा है क्या? 1000% है? अच्छा, 500% है, मतलब 100% है। आगे बढ़े तो सुनिए, तो हमने क्या किया कि अपने कंपनी का मशीन आपको बेच दिया, लेकिन चूंकि आपने पैसा नहीं दिया, आपने हमें क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया। प्रॉफिट नहीं बेटा, शेयर्स दे दिया। तो देखिए, इसी सिचुएशन को कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, कोई दिक्कत?
सर ये कैश का क्या मामला है? हो सकता है बाबू आम पब्लिक, आम जनता जो नॉर्मल पब्लिक है वो आपको पैसा दी होगी उस शेयर्स पे, तो जो पब्लिक आपको पैसा देती है उस पे जो शेयर्स पे जो आपको अमाउंट पे करती है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पहले समझिए, शेयर्स जब भी इश्यू किया जाता है दो सिचुएशन पे, एट पार, एट प्रीमियम। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अब गयो, उस पर भी बात नहीं करते हैं। अब पार क्या है, प्रीमियम क्या है, हम आपसे आगे बात कर रहे हैं इस मैटर पे। जब भी हम इश्यू करते हैं दो सिचुएशन पे बाबू, एक इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। बाबू सिर्फ मशीन से काम नहीं चलती, कुछ पैसों की भी जरूरत होती है धंधे में। तो भैया हम कुछ लोगों से कैश ले लिए और जिनसे मशीन खरीदे थे, प्लांट लिए थे, मान लो एक बिल्डर से हमने प्रीमाइसेस बनवाया, उस बिल्डर वाले भैया को कह दिया कि देखो ना भैया पैसे नहीं है, छोड़ो ना, आप शेयर ले लीजिए। आप देखे हो ना शार्क टैंक में हमारा शो, कितना बढ़िया धंधा जाएगा, मस्त जाएगा, खूब कमाएंगे, आपको भी रिटर्न देंगे। उनको यकीन हो गया आप पे, उन्होंने भी कहा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो तुमको दे दिए पूरा बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के वैल्यू के बराबर हमको क्या दे दो, अपनी कंपनी का शेयर्स दे दो, समझे, शेयर्स दे दो। तो वो कौन सा सिचुएशन होता है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। होप सो आप इतना बात समझ पाए, आगे बढ़े। चलो सुनो, अब कैश की दो कहानी है। कितनी कहानी है? दो कहानी है। सर वो दो कहानी क्या है? देखिए, कैश भी हम सिचुएशन को देख कर लेते हैं। अगर हमें पैसों की जरूरत स्लोली होती है तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं तो एक ही बार मोटर और पाइप से चढ़ा देते हैं कि लगाओ तो पाइप और मोटर, नहीं ना, इंस्टॉलमेंट, स्लोली एक यूनिट चढ़ा, अब वो यूनिट भी धीरे धीरे चढ़ता है, फिर डॉक्टर नीड देखते हैं, हेमोग्लोबिन बढ़ा कि नहीं, फिर नीड है, एक यूनिट और अरेंज कीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, वैसे दोस्त हमें जब पैसों की जरूरत होती है तो एक ही बार पूरा पैसा थोड़ी यूज कर लेंगे। सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं कि हम पैसा इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। अब सर ये इंस्टॉलमेंट का क्या नाटक है, याद कीजिए 12th वाला दिन हम लोग पढ़े थे ना कि इंस्टॉलमेंट को मैक्सिमम 5 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। क्या क्या था? एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल और फाइनल, थर्ड एंड फाइनल। कोई दिक्कत? अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पैसों की जरूरत स्लो हुई तो हमने फंड को स्लो रिसीव किया, या पब्लिक पे बर्डन नहीं आए, मैंने तोड़ तोड़ कर रिसीव किया। लेकिन यह भी तो हो सकता है, अगर मुझे कैश की अर्जेंट नीड है और अमाउंट पूरा का पूरा चाहिए तो हम पब्लिक से कैसे रिसीव करेंगे? लमसम पेमेंट। लमसम बोले तो एक ही बार। भैया ये गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, फाइनल गयो, एक बार में दो। कभी देखे हो एकदम प्यासे रहते हो, जब मई जून के गर्मी में एकदम बहुत प्यास लगा हुआ, बाहर से भागते हो, बोतल मुंह में लगाए नहीं कि एंड करके ही छोड़ते हो। पता है हमारे शरीर को किसकी नीड थी? एकदम लमसम, रुके ही नहीं भैया, सांस तक नहीं लिए, पूरा आधा लीटर 1 लीटर ढक करके ही बैठे। वैसे बुआ, कंपनी को जब फंड की ह्यूज नीड होती है ना, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होता है, बड़ा अमाउंट की जरूरत होती है और उस पूरे पैसों की जरूरत भी आज ही है, जल्दी में है। एग्जांपल ले लो ना, तुम एक कम्युनिकेशन की कंपनी ओपन किए, तुमने 5G का गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, गवर्नमेंट कह रही कि पूरा पेमेंट एक बार करना है, तो तुम पब्लिक से भी तो एक ही बार पैसा मांग लोगे ना। अरे छोटू क्या हुआ, क्या सोच रही है? फिर ध्यान कहीं और है। इसका क्या नाम है इसका जी? मंजूलिका। हाँ मंजूलिका, तो ध्यान दो, तुम इधर उधर मत सोचो। क्लियर है? पक्का फ्रेम हो रहा है ना? अब पता है बच्चों, ये लमसम और इंस्टॉलमेंट में भी 3 सिचुएशन है, तुम सब पढ़कर बैठे हो। आज बस हम सब चीजों को एक साथ जोड़ दिए। अब देखो, इंस्टॉलमेंट में जब तुम इश्यू करते हो ना तो 3 सिचुएशन होता है। जब तुम्हारी कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, आईपीओ करती है, तो कभी कभी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड।
मतलब तुम्हारी कंपनी ने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया और पब्लिक ने अप्लाई भी कितना कर दिया। क्या ये सिचुएशन नहीं होता? बिल्कुल होता है। सर क्या ये इंस्टॉलमेंट में ऐसा बन सकता है माहौल? यस। लमसम में उसमें भी बन सकता है। सर कंसिडरेशन अदर देन कैश उसमें भी बन सकता है। ये सिचुएशन कहीं भी बन सकता है। आगे देखो, नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। देखो तुमने ऑफर किया पब्लिक को कितना शेयर, क्या भैया हम 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं लो आकर, लेकिन पब्लिक अप्लाई की सिर्फ कितना 9,000। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। उल्टा इसमें दो सिचुएशन हो जाती है। अगर तुम मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, अगर पब्लिक, अच्छा आप लोग देखे हो इलेक्शन में आपको पता है जमानत जब्त होना किसको कहते हैं? और बोलोगे सर अचानक से इलेक्शन पे कहां चले गए, एकदम आपका दिमाग सठिया गया, कुछ बताना है। सुने हो क्या बात कर रहे हो, तुम बकलोले हो। बताओ हिमांशु क्या होता है? हाँ 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 हाँ, मतलब वो कंडीशन से बाहर हो गया, बाहर हो गया ना। सुनो, अच्छा हम लोग कहीं कहीं जब ब्लड देने जाते हैं तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। अगर उससे कम हो जाता है तो कहा जाता है भैया तुम दो मत, उल्टा तुमको खुद जरूरत है। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है ना, उसी तरह से अगर पब्लिक एक मिनिमम लिमिट से कम अप्लाई की है तो कंपनी लॉ कहता है कि उनका भी वापस दे दो। जैसे ब्लड डोनेशन चल रहा था तो लकी का तबियत खराब हो गया आधा यूनिट पे, ओके, तो हम लोग हंस के बोले सर ऐसा नहीं हो सकता, जो लकी से लिए वो वापस लकी को दे दे। खैर साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता, तुरंत में प्रोसेसिंग के बाद वो ब्लड दिया जा सकता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब एक कंपनी शेयर इश्यू करती है ना बाबू, उस मिनिमम से भी अगर पब्लिक कम के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी लॉ कहता है जिनका लिए है ना वापस दे दीजिए, आपको कंपनी चलाने का अधिकार भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा सिचुएशन होता है सर। हाँ बुआ, नए नवेली कंपनियों के लिए होता है, नए नए स्टार्टअप्स के लिए हो जाता है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते। अच्छा कभी कभी देखिएगा, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया वेल गुड, कभी कभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव नहीं होता है। खैर इसको हम आगे आपसे डिटेल में बात करेंगे। दो सिचुएशन हुआ, तीसरा सिचुएशन देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑफर्ड। मतलब बुआ हम लोग मार्केट में शेयर इश्यू किए पब्लिक को कितना, और पता चला पब्लिक इतना इंटरेस्टेड है, इतना इंटरेस्टेड है कि उन्होंने अप्लाई कर दिया। आपको याद है जब LIC अपना IPO करने जा रहा था तो लोग कैसे पागल के जैसा अप्लाई कर रहे थे, लग रहा है कि जैसे LIC नहीं है कि क्या हो गया। अल्टीमेटली डूबी गई, लॉस में ही है, वो बात की बात है, उस समय तो पता नहीं था ना। तो सर क्या ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में होता है? बिल्कुल होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, किसका? LIC का। जोमेटो के केस में भी हो गया था। खैर छोड़िए, आते हैं तो जब पब्लिक को हम शेयर इश्यू करते हैं तो क्या ये तीन सिचुएशन बनता है? हां सर बिल्कुल बनता है। इवन सो आप 12th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। आगे बढ़े, अब ये 1 by 1 एट पार, एट प्रीमियम, कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग सब बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एकदम आप लोग कामचोर के जैसा बैठे रहते हैं, बस ऐसा लगता है कि आप लोग IAS ऑफिसर हैं और हम जैसे कि कोई मुल्जिम अपनी बातों को रखे जा रहे हैं। चलिए तो बाबू लोग हम लोग शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर कैपिटल का कौन सा पार्ट उठाएंगे? लमसम पेमेंट वाला। ओके, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लमसम पेमेंट का भी अपने पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा लमसम पेमेंट में क्या पढ़े बाबू कि जो कंपनी होती है वो पब्लिक से एक ही बार में पैसा रिसीव कर लेती है। तो सर एक बात बताइए, कंपनी लॉ में एंट्री का कोई तरीका तो होगा? हाँ जी, तो बिल्कुल है। तो क्या तरीका है सुनिए। तो कहता है कि आप क्या कीजिए ना कि एप्लीकेशन के ही अमाउंट पर एक ही साथ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल सब ले लीजिए।
तो देखिए एंट्री क्या होगा, जब हम पूरा अमाउंट एक ही बार रिसीव करेंगे तो सबसे पहले एंट्री करना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा सर, हम सिर्फ एप्लीकेशन लिख देते और सब पैसा लिख देते? नहीं, यही तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट शब्द एक साथ रख दिए गए हैं तो ये क्लियर है, इसका मतलब कि ये पेमेंट लमसम रिसीव किया जा रहा है। कंपनी पब्लिक से, आवाम से, जनता से जो पैसा रिसीव कर रही है वो एक साथ रिसीव कर रही है। ऑल क्लियर? क्लियर? तो देखिए नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पैसा आपने एज अ कैपिटल के रूप में लिया है पब्लिक से, तो इस पैसे को हमें कहां ट्रांसफर करना होगा? कैपिटल में, है ना? तो जी एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा कौन सा एंट्री? लमसम वाला एंट्री। अभी पढ़ा था ना हमने कि कैश में दो चीजें होती है जब हम कैश रिसीव करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट, एक लमसम। लमसम मतलब एक ही बार पूरा अमाउंट रिसीव कर लिए। कोई दिक्कत? क्लियर है? पहला एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद उस पैसे को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने, आवाम ने, जनता को जो जनता ने जो आपको पैसे दिए हैं वो धंधा चलाने के लिए दिया है, एज अ कैपिटल दिया है, तो इसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। बोलिए, कोई दिक्कत लगा आपको? नहीं ना? चलिए एक पार्ट कंप्लीट। आइए दूसरे पे आते हैं। सर फिर तो आपने पढ़ाया था कि कैश में दो चीजें होती है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश के लिए, एक इंस्टॉलमेंट, है ना? कि सर कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में भी पैसा रिसीव करती है। कितना इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम हो सकता है? 5 था ना अभी, फर्स्ट सेकंड फाइनल एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड। चलो शुरू करें। देखिए शुरू कहां से होती है कहानी? कहानी शुरू होती है कि जब आप अपने शेयर्स को लिस्टेड करते हैं या चाहे अनलिस्टेड रखते हैं और पब्लिक को जब ऑफर करते हैं तो सबसे पहले पब्लिक आपको फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन पर पेमेंट दे देती है। क्या करती है? दे देती है। तो भैया आप एंट्री क्या करते हो? आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन सुनिए, बात यहां खत्म नहीं हुई है। हमने आपको बताया था कि कैश में भी 3 सिचुएशन हो सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड और अप्लाइड बराबर होगा। यानी इस सिचुएशन में हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितना शेयर मैंने ऑफर किया जनता को, पब्लिक को, उन्होंने अप्लाई भी उतना ही के लिए कर दिया। नहीं समझे? देखो ना बेटा, अगर हम 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए खरीदने के लिए तो पब्लिक ने एग्जैक्टली 20,000 शेयर अप्लाई कर दिया लेने के लिए। ये सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं। ओके, आगे चले। चलो, तो पहला एंट्री क्या कर दिए हम? हाँ, अच्छा क्यों सर आप एप्लीकेशन ही क्यों किए? क्योंकि देखिए कंपनी लॉ कहता है कि इंस्टॉलमेंट 5 पार्ट में लेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड और फाइनल कॉल। तो चलो पहला एंट्री हम लोग क्या कर दिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का पार्ट। अब आप देखो, पब्लिक लोगों का तुमको डिटेल मिल चुका है, उनका फोन नंबर मिल चुका है, उनकी ईमेल आईडी मिल चुकी है। मतलब अब जो लोग तुम्हारे शेयर होल्डर बने उनका पूरा डिटेल है। दोस्त, तुम्हारी कंपनी एक डेट डिसाइड करेगी ना, एक टाइम सेट करेगी ना कि भैया हम अलॉटमेंट का पैसा किस मंथ में लेंगे। होगा ना, फर्स्ट कॉल का पैसा कब लेंगे, तो एक रिमाइंडर कॉल तो भेजना पड़ेगा। उतना छोड़ दो, जब हम लोग का बैलेंस भी खत्म हो जाता है फोन का
तो देखते हैं आप, कॉल से 3 दिन पहले से रिमाइंडर मिलने लगता है। जब भी हम कहीं कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर सर्विस से ये पता चल जाता है कि भैया 3 दिन में हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, मतलब बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात को, वैसे ही जब अलॉटमेंट का ड्यू डेट आता है ना, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिमाइंडर्स भेजती है, भैया अलॉटमेंट का पेमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अलॉटमेंट का पेमेंट कर दीजिए। तो अभी आप इस पर मत जाना, क्योंकि हम आपको अभी वो वाला केस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे, नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड और अप्लाइड बराबर है, उस केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम रिफंड नहीं ना करते हैं कुछ भी, ठीक है। सुनिए, इसलिए भी 3 नंबर से बाहर रहिएगा। पब्लिक को हम लोगों ने क्या दिया? रिमाइंडर कॉल दिया। तो रिमाइंडर कॉल ड्यू एंट्री हुआ ना फजल, पब्लिक ने भी पैसा दे थोड़े दिया, अभी तो ड्यू है। तो हम पहले क्या करेंगे? ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री में क्या लिखाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट। ड्यू डेट कुछ ना कुछ होगा, जैसे ही पब्लिक हमें पेमेंट कर देगी हम पैसा रिसिप्ट कर लेंगे, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, अरे सॉरी, गलती से यहां हाईलाइट हो गया। हाँ देखिए, तो ड्यू एंट्री कर दिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया हमारा ड्यू एंट्री। अच्छा सर, ये आप 3 नंबर एंट्री और 4 नंबर एंट्री को क्यों छोड़ रहे हैं? देखो, हम लोग 3 सिचुएशन पढ़े थे। एक एक्सेस सप्लाई हो जाता है जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। तो हम आपको पहले ही हिंट कर दिए कि हम जो आपको अभी केस बता रहे हैं वो ओवर और अंडर का नहीं है। वो कौन सा केस है? हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड और अप्लाइड दोनों क्या है? इक्वल, यानी कि हमने पब्लिक को जितना ऑफर किया है पब्लिक ने उतना ही अप्लाई किया है। तो बाबू इसमें रिफंड की कोई बात ही नहीं होगी। तो 3 नंबर एंट्री पे भी नहीं जाना है आपको। ओके, तो देखो कहां से शुरू किए थे। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया पब्लिक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एक काम हो गया। उसके बाद चूंकि जब पब्लिक अप्लाई करती है तो हम पब्लिक को पूरा टर्म्स कंडीशन बता देते हैं ना, कि देखिए भैया हम आपसे इस डेट पे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो हम उनको रिमाइंडर कॉल भेजे, 5 नंबर एंट्री में रिमाइंडर कॉल भेजे, ड्यू एंट्री किए। तो ड्यू एंट्री क्या हो गया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर वो पैसा हम रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत? हुआ उसी तरीके से फर्स्ट कॉल का भी तो एक डेट फिक्स हुआ होगा ना, हुआ होगा कि नहीं, कि भैया आपको अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर महीने में पैसे दे देने हैं। तो पहले हम पब्लिक को रिमाइंडर कॉल भेजे जिसको हम ड्यू एंट्री कहते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दिए हुए ड्यू डेट को पब्लिक पेमेंट कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से हमारे सेकंड कॉल का और फाइनल कॉल का भी मैटर होगा ना? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो सुनिए, फिर उसी तरह से हम ड्यू एंट्री कर लिए, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, और अगर फाइनल है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू है, पब्लिक ने भी पैसा दिया नहीं, पब्लिक हमारे रिमाइंडर के बाद देगी, तब हम ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। हाँ अच्छा सर, एप्लीकेशन में ड्यू एंट्री क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि पब्लिक अप्लाई करती है, वहीं से शुरू होता है। तो पब्लिक पहले पैसा देती है तब हम उसको शेयर्स देते हैं, तो वहां ड्यू कैसे हो जाएगा? गॉट द पॉइंट? ओके, तो पहले ना बातों को समझना सीखिए। हमने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया, देखिए सुनिए। नहीं रुकिए, थोड़ा सा फ्रेम करा देते हैं ठंडे दिमाग से। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह सिखाया था कि शेयर का इश्यू जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक इश्यू ऑफ शेयर फॉर अ कैश, मैंने पब्लिक से कैश लिया, इसमें भी 2 चीजें होती हैं। क्या क्या? लमसम पेमेंट, मोटा मोटी रुपया ले लिए, पूरा पैसा एक बार में ले लिया, और एक
इंस्टॉलमेंट में लिए, और एक क्या था, कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए हम अभी तक आपके साथ इस पर कोई डिस्कशन नहीं किए, इसलिए आप अभी दिमाग शांत रखिए। अब इधर आइए, इंस्टॉलमेंट में और लमसम में दो सिचुएशन है। क्या क्या सिचुएशन है सुनिएगा। अच्छा, लमसम में तो बहुत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट रिसीव कर लेते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन देखिए इंस्टॉलमेंट में ना बहुत सारे सिचुएशंस बनते हैं। हो सकता है पब्लिक एक्सेस शेयर अप्लाई कर दी, अब हम वहां क्या डिसीजन ले रहे हैं भाई, ये भी तो मैटर करता है कि पब्लिक का पैसा रिफंड करेंगे कि पब्लिक का पैसा एडजस्ट कर लेंगे कि दोनों मिलाकर करेंगे, ये भी होता है। तो हम आपको अभी वो सब नहीं बता रहे हैं, प्रो राटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं। हम अभी सिर्फ इसी सिचुएशन पे हैं, सिचुएशन नंबर 1, इसीलिए वो एंट्री कटा। अब आप बोलेंगे सर बुक में क्यों लिखा? अब बाबू मेरे बुक में हर चीज का एंट्री वो बार बार अलग से करता रहेगा तो परेशान हो जाएंगे वो लोग। तो वो लोग चाहते हैं कि भैया हम एक ही बार निपट जाएं और आगे निकल जाएं। तो हम लोग को पढ़ना है ना, तो हम लोग सिचुएशन 1 को देख रहे हैं। जो ये क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हिमांशु? चलो तो एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग अभी जो पॉइंट्स पढ़े। एक मिनट, असाइनमेंट कहां गया भाई? देखो तो इंस्टॉलमेंट में कहां से शुरू होता है? बोलो बोलो। सबसे पहला एप्लीकेशन है ना, तो एप्लीकेशन में भी क्या करना है हमको? सबसे पहला हम रिसीव एंट्री किए। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव किए तो एंट्री क्या कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर किए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी ये एंट्री हमारा पहले इंस्टॉलमेंट का हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? एप्लीकेशन। सर ये 3 वाला एंट्री नहीं बताइएगा? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि रिफंड का मैटर हम कहां गए सर? हम आपको अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर पढ़ा रहे हैं क्या? आंसर इज नो। तो फिर इसका भी कोई जरूरत नहीं है, 4 नंबर का भी कोई जरूरत नहीं है। अब आइए अलॉटमेंट मनी, हमने ड्यू किया, पब्लिक को रिमाइंडर कॉल दी और साथ में अपने बुक में रिकॉर्ड किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर पब्लिक ने पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। तो ये हो गया मेरा दोनों एंट्री अलॉटमेंट का। उसके बाद उसी तरीके से हमने फर्स्ट कॉल का एंट्री ड्यू किया और फर्स्ट कॉल का एंट्री रिसीव कर लिया। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव एंट्री, एंड सो ऑन। सेकंड कॉल के लिए भी यही, थर्ड और फाइनल कॉल के लिए भी यही। अब एक चीज समझिएगा, जो भी कंपनी के फॉर्मेशन में खर्चा लगता है, जो एक बात बताइए प्रतीक, एक बात बताइए, क्या कंपनी हम ऐसे ही खोल लेते हैं पेपर पे घर बैठे? पैसे लगते हैं ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लगता है। तो कहता है कि भैया जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी लगेगा, उधार थोड़ी रहेगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिन बच्चों को नहीं पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसे कहा जाता है, हम आपको अभी जस्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले तुम अगर सोच रहे हो कि तुम बैठे रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। कौन लिखेगा? लिखो। हाँ, सिर्फ हम ही मेहनत थोड़े करेंगे। चलो हम तो कहेंगे अगर आप अपने कॉपी का मिडिल पेज ओपन कीजिए तो ऐसे कर दीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग बना दीजिएगा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। एक पेज में एक एरो, दूसरे पेज में दूसरा एरो। यहां कर दीजिए लमसम। हाँ, तुम पैसे बचाओ, तुमको दहेज जमा करना, तुम जब बचाओ
तब तुमको दिक्कत है हर चीज से। और दूसरे पेज में इंस्टॉलमेंट, जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना तो तुमको याद आ जाएगा कि सर ये कैश का क्यों नहीं हो सकता है, लाइन बस बीच में थोड़ा सा ब्रेक होगा, उसके बाद लाइन कंटिन्यू नहीं होता है। बहाना सिर्फ नाचना जाने आंगन टेढ़ा। और क्या, तुम कामचोर लड़की हो एकदम। पता नहीं जिससे शादी होगी उस बच्चे का भविष्य उस इंसान का खतरे में रहेगा। देख लो, तुम जैसे पेज बचाना चाहो तुम बचाओ। देखो ना, एक ही कॉपी पार्ट 1 में चलाई, पार्ट 2 में चल रहा है, पार्ट 3 में चलेगा। ये लगता है इसी से इसका ये पीजी उजी भी इसी में निकाल लेगी लड़की। चलो ठीक है, हटाओ जोक सपाट, पैसा आएगा और क्या। म्यूट कर दीजिए। तो चलो बाबू, हम लोग लास्ट वाला पॉइंट क्या पढ़े कि जो भी फॉर्मेशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है उसका हम पेमेंट कर देते हैं। और एक बात आप जानते हैं, जब भी आपको किसी तरह का कैपिटल प्रॉफिट होगा ना तो उस कैपिटल प्रॉफिट से इसको राइट ऑफ कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? राइट ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम बाद में बात कर लेंगे आपसे। अब आ जाते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, थोड़ा सा ये बता देंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाएंगे। सर एक बात बताइए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो बहुत कुछ तो बात नहीं है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। हाँ आई एग्री, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन तब भी हम लोग समझ लेते हैं। आ जाए, देखिए क्या बोलता है। कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विथ फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ कंपनी। बाबू जब हम कंपनी को प्रमोट करते हैं, आप लोग जानते हैं प्रमोटर्स लोगों को, जो लोग कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करते हैं, तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम यानी कि कंपनी के बनने से पहले का जितना भी खर्च है उसे क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी, फॉर्मेशन एक्सपेंस भी, प्रमोशन एक्सपेंस भी। सर 2-4 एग्जांपल बता दीजिए। देखिए सिंपल, पहला सुनिए, रजिस्ट्रेशन फी और स्टैंप ड्यूटी जो हम पे करते हैं। तो सर क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय मुझे रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है? यस। कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एमओए प्रोस्पेक्टस, बाबू जो सीए आपके लिए काम कर रहे होंगे क्या वो फ्री में काम करेंगे? नो, पैसा। अंडर राइटिंग कमीशन जो हम अंडर राइटर्स को देते हैं शेयर्स बिचवाने के लिए, सेल करवाने के लिए। एडवर्टीजमेंट का खर्चा बाबू, कॉमन सील लेने में या कॉमन सील बनवाने में, लीगल एक्सपेंसेस जो भी है, या जो फी अकाउंटेंट या वैल्यूएवर जो चार्ज कर रहे होते हैं, ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है दोस्त? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को हमेशा मुझे क्या कर लेना चाहिए? हाँ, रिटर्न ऑफ कर लेना चाहिए। किससे? कैपिटल प्रॉफिट से। सर क्या ये आगे बताइएगा? हाँ आपको बताएंगे कि किस किस कैपिटल प्रॉफिट से ये राइट ऑफ होता है। आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब एक क्वेश्चन बनाएंगे। कैश बुक को भी होल्ड करो, ओके। हम लोग जो भी बैंक बैलेंस रिसीव करते हैं, अमाउंट जो रिसीव करते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, लेकिन कैश बुक के कैश कॉलम में नहीं, कैश बुक के बैंक कॉलम। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी पैनिक मत हो, अभी सब पे रिपीट करना ही है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 पे लोग क्या बोलता है बाबू? कहता है इश्यू ऑफ शेयर एट पार और पेबल इन लमसम। अच्छा सर एक बात बताइए, तो पार किसको कहते हैं? देखो ना, यहां है ना, देखो, बैठो ना आराम से, देखो इधर। पार का मतलब क्या है? सर जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जाए, मतलब हम उसी पे इश्यू कर दें। मान लो बच्चे, हमारी कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 ईच, और तुम इसको इश्यू भी कितने में कर दे रहे हो? हाँ, तुम इसको इश्यू भी कर दे रहे हो 10 ईच में, यानी 10 रुपए के शेयर को तुमने इश्यू भी कर दिया 10 रुपए में, यानी ये क्या कहलाया? पार कहलाया। कहलाया ना जी। अब देखो, और इसमें भी तुम पैसा क्या ले रहे हो? लमसम। तुम पढ़े क्या अभी कुछ देर पहले ऐसा? हाँ पढ़े तुम। क्वेश्चन पे आओ।
कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख, है ना, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट, कहता है द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी पूरा का पूरा पैसा किस पर ले लिया गया। और देखिए क्या बोलता है, इश्यूज, प्लीज देखो ना, इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। अच्छा, इसका क्या मतलब निकला हिमांशु? इसका यह मतलब निकला कि मैंने पब्लिक को जितना शेयर ऑफर किया, पब्लिक ने उतना ही अप्लाइड कर दिया। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो दोस्त, ना तो रिफंड करने का टेंशन रहा, ना रिजेक्ट करने का टेंशन रहा, ना अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का। इसका एकदम प्लेन एंट्री होगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड उसके बाद एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पक्का? चलो तो जल्दी से एंट्री करो। तो ऐसे 10 लाख 10 लाख जी। और बाबू, जब भी लमसम का मैटर रहेगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये पैसा दो चीजों पे मिलाकर ले लिया जाता है एक ही साथ। हाँ, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। तो हम लोग एंट्री क्या कर लेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। नरेशन में क्या लिख दीजिएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चे, अगर इसमें डेट होता तो हम लोग डेट मेंशन कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, तो डेट कॉलम हमारा ब्लैंक रह गया। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम? देखिए, इस क्वेश्चन में एक और चीज बोला है आपको। क्या बोला है? क्या बनाने को? बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को। सर कुछ नहीं, एकदम प्लेन है, सिंपल। जितना कैपिटल रिसीव किए उसको कैपिटल में शो कर देंगे शेयर होल्डर फंड में, और जो हम कैश रिसीव किए यानी बैंक मनी जो रिसीव किए उसको एसेट साइड। तो देखिए, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड का एक नॉर्मल सा बैलेंस शीट बना लिए भैया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शो कर देंगे, कहां? शेयर होल्डर फंड में। हमने एक दिन आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताया था ना बैलेंस शीट का, ऐसे हम आपको डिटेल में और बताएंगे, अभी बस आप रफली समझ लो। ओके, तो 10 लाख रुपीज हम कहां शो कर देंगे? शेयर होल्डर फंड। और 10 लाख कहां शो कर देंगे? एसेट्स, बैंक यानी करंट एसेट्स में। ओके, तो फिलहाल आप बैलेंस शीट पे भी बहुत फोकस मत करो। बैलेंस शीट पे हम आपसे स्पेशली बात करेंगे। कितने बदमाश आदमी हो, कितना बात करते हो तुम। हाँ, तो हमको भी पता है, सिर्फ नाटक करते हो। आगे चले। अच्छा देखिए, हम ना एक दिन आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाएंगे, फिर चलेंगे। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर इसको स्किप कर दे रहे, नहीं। आगे जो बड़ा क्वेश्चन है ना, सुनो सुनो जो सुनो, आगे जो बड़ा क्वेश्चन है ना, उसमें प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना है, तो हम आपको रिकॉल करेंगे, अभी स्टेप वाइज सिखा रहे हैं। ओके, हमको पता है कि आप लोग 12th में पढ़े हो, बट हम मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है कुछ। ओके, चलिए अब इंस्टॉलमेंट पर आते हैं। हम लोग अमाउंट किस पर रिसीव कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखिए, कहता है मेघा लिमिटेड
was formed with an authorized capital of 10 lakh divided into equity share of 10 each। अच्छा, उस हिसाब से बाबू इस कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितना हो गया? 1 लाख है ना, 10 ईच है ना, एक जीरो कट कर दो ना यार, एक जीरो कट कर दो, तो कितना शेयर्स में कन्वर्ट हो गया? 1 लाख शेयर्स। लेकिन आप जानते हो मेघा लिमिटेड ने पूरा शेयर इश्यू नहीं किया, सिर्फ 50,000 इश्यू किया और कहा कि एप्लीकेशन पर मुझे अलॉटमेंट पर फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, अब आप जोड़ लो 2.5 2.5 5 और 5 10। इसका मतलब सर यहां अनकॉल्ड अप नहीं रहा, पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो रहा है? कॉल्ड अप। याद आ रहा है आप लोग को हिमांशु, हमने क्या बोला? 10 का शेयर था और मैंने पूरा 10 मांग लिया, यानी कि पूरा का पूरा फुल्ली कॉल्ड अप है यहां पे। हाँ, अब देखो यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब कि पब्लिक ने कोई एरियर नहीं रखा, मैंने जितना इश्यू किया पब्लिक ने उतना पेमेंट कर दिया। और सबसे अच्छी बात, ना यहां ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक ने, देखो कंपनी ने 50,000 शेयर के लिए ऑफर किया है ना, इश्यू किया ना, ऑफर किया ना बेटा, और कंपनी ने, बोलो ना, पब्लिक ने अप्लाइड भी कितना के लिए कर दिया? हाँ, तो ये ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ना ओवर सब्सक्रिप्शन का। पब्लिक ना तो कम अप्लाई की और ना ज्यादा, एग्जैक्ट उतना ही अप्लाई की, तो रिजेक्शन का भी कोई एंट्री नहीं, एरियर का भी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि पब्लिक आपको पूरा पैसा दे रही है। एरियर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसीलिए अभी तक क्वेश्चन में नहीं दे रहा है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए साकिब, एक मिनट, स्टार्ट। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए बाबू एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 2.5 के हिसाब से अगर हम 50,000 शेयर को 2.5 रुपए के हिसाब से रिसीव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000। वेरी गुड। अलॉटमेंट पर भी 1,25,000 और फर्स्ट कॉल पे 2.5 लाख। तो आपने पहला एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। फिर तुमने ड्यू एंट्री किया होगा अलॉटमेंट का। क्या किया ड्यू एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ 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 इक्विटी। उसके बाद तुमने रिसीव एंट्री किया होगा। यस सर, यस सर। क्या वो सुनिए ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। चलो फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू किए होंगे, तो क्या एंट्री किए होंगे? हाँ जी, वही फर्स्ट एंड फाइनल शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू एंट्री, फिर रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत? तो यहां तक क्लियर है ना? आइए, तो ये वाला क्वेश्चन था ना अपना, देखिए। हाँ, तो आपने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर इस कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया होगा, सॉरी एप्लीकेशन, यहां 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 दो बार रिपीट हो गया है। चलो हाँ, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसको कट कर देते हैं, एप्लीकेशन लिख देते हैं। हाँ, इरेजर उठा के लगा दे, लो इरेजर। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो हो जाता है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं।
फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हम लोग क्या किए, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री किए, है ना। क्या करेंगे एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू एंट्री हो गया हमारा। फिर हमने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री और फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, क्योंकि जो फर्स्ट है वही फाइनल भी है, तो फिर ड्यू एंट्री उसके बाद रिसीव एंट्री। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। एक क्वेश्चन और बनाइएगा। यस सर। पक्का, पक्का। चलिए यस शुरू कीजिए। तो देखिए क्या बोलता है, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू कितना शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कोई दिक्कत, चलो आगे देखिए क्या बोलता है। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑल द शेयर्स एट पार। पब्लिक को यानी कितना इशू कर दिया, पूरा 20,000। अब सुनो कहानी, क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है कि 2 रुपया हम किस पर रिसीव कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर। 3 अलॉटमेंट पे, 2 3 5, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 5 3 8 और 2 हो गया फाइनल कॉल। मतलब जो सेकंड कॉल है वही मेरा क्या बन गया, फाइनल। आगे देखो क्या कहता है, कहता ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी एंड ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड पेमेंट वेर ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब सर यहां ना हम एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है और ना अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि कॉल्स इन एरियर भी नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक से पूरा पैसा रिसीव कर लिए। तो बनाया जाए, आप ट्राई करेंगे, ठीक है एक बार ट्राई कीजिए। तो जोया बेटा बताइए तो कंपनी कितना शेयर इश्यू की, हाँ वेरी गुड, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इश्यू किया। एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है। हमको लगता है एप्लीकेशन पे 2 रुपया है तो 40,000 हो जाना चाहिए, है ना जी। तो पहले एप्लीकेशन पे रिसीव करते हैं फैजल, फिर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, याद है ना ये सब। ओके नहीं है तो बताइएगा, हम बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद करा देंगे। ओह माय गॉड, ये चैप्टर दूसरा बार चल रहा है, और अगर अब नहीं याद हुआ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं डांटेंगे, और जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं नहीं याद रहेगा, टेस्ट लेंगे तो फिर भैया हम, हाँ ये दूसरी बार हम पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर। फिर लिक्विडेशन भी आपको फिर पढ़ाएंगे एक बार। फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी है। और जो एमलगमेशन सब पढ़ाए हैं वो सब याद है, या उस सब पे आप लोग वो ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल से उसको धो दिए हैं। हाँ तो ठीक है भैया, किसी दिन होगा टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, ठीक है, और सेकंड और फाइनल में हो गया 2 रुपया। हाँ जी डायरेक्ट फाइनल कर दीजिए, या सेकंड और फाइनल भी आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी उसके लिए। बन गया।
चलो, तो आपने पहला एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, कितना 40,000 रुपए। फिर उस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया, वेरी गुड, शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री किया, हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू एंट्री हो गया, ये हमारा ड्यू एंट्री हो गया। फिर आप रिसीव एंट्री किए हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट में 60,000 क्यों गया, क्योंकि अलॉटमेंट का कितना था 3 रुपया, तो 20,000 इंटू 3। हाँ जी, हमको तो पता ही नहीं था। फिर फर्स्ट कॉल का हम लोग ड्यू किए होंगे, है ना, अरे बोलो ना। फिर फर्स्ट कॉल का हम लोग ड्यू किए और फर्स्ट कॉल का रिसीव कर लिए। फिर फाइनल कॉल का ड्यू किए और फाइनल कॉल का रिसीव कर लिए। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो ये मोटा मोटी सबने सही बनाया है, वेरी गुड। अच्छा, एक और बैलेंस शीट। तो भाई मेरे बैलेंस शीट में कुछ नहीं, टोटल हमारे पास कैपिटल कितना आया, जब हमने 20,000 शेयर इशू किया 10 रुपीज के हिसाब से, तो 2 लाख का कैपिटल आ गया। भैया हम शेयर होल्डर के फंड में जाकर कैपिटल में कितना प्रेजेंट कर दिए, 2 लाख। पब्लिक में हमें टोटल बैंक बैलेंस कितना हैंड ओवर किया, 2 लाख। एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिलाकर 2 लाख। तो हम लोग एसेट्स में गए और एसेट्स के करंट एसेट्स वाले कॉलम में जाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 2 लाख लिख दिए, सिंपल। ओके सर, बाकी चीज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बाकी चीज फिलहाल नहीं है। तो सर हम लोग ऐसी बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं बाबा, हम लोग सब सीखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो ना। पहले भी 2 चीज तो समझो कि भैया हमने लाइबिलिटीज में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में गए, अरे यहां देखो ना तुम लोग, शेयर होल्डर फंड में मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत, और एसेट्स में जाकर कैश में मेंशन कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा,